वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 29 मई 2026 दिन शुक्रवार और हिंदी पंचांग के अनुसार चतुर्दशी। तो आइए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ की आज की पहली और बड़ी खबर से। इबोला संक्रमण को लेकर छत्तीसगढ़ में अलर्ट। रायपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू, ट्रैवल हिस्ट्री की भी जांच होगी। वैश्विक स्तर पर इबोला वायरस की बढ़ती चिंता के बीच छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी हो चुका है। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर स्वास्थ्य विभाग ने इबोला जांच काउंटर बनाया है, जहां बाहरी राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की अनिवार्य जांच शुरू कर दी है। स्कैनिंग मशीन से जांच के साथ ही ट्रैवल हिस्ट्री की भी जांच जारी है, ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सके। अभी तक भारत में इबोला का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। हालांकि यहां पर ऐतिहासिक तौर पर पूरी तरह सतर्क बनाए हुए हैं। तूफान से थर्राया सुकमा जिला, घरों की छतें उड़ी, हजारों पेड़ सड़कों पर धराशायी। समूचे बस्तर में हाई अलर्ट घोषित। सुकमा जिले में आए तेज आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई है। तेज हवाओं और खराब मौसम के चलते कई घरों की छतें उड़ गई है। वहीं दुकानों और व्यावसायिक संस्थानों को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। सामाजिक भवनों की छतें क्षतिग्रस्त होने की खबरें सामने आ रही है। आंधी तूफान के दौरान कई जगहों पर बड़े पेड़ सड़क पर गिर गए हैं, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग NH 30 पर यातायात बाधित हो गया है। प्रशासन द्वारा मार्ग बहाल करने और नुकसान का आकलन करने का कार्य जारी है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और खराब मौसम के दौरान घरों में सुरक्षित रहने की अपील की है। हसदेव में केते एक्सटेंशन माइंस को मंजूरी, सीधे बोले रामगढ़ को खतरा, कहा खदान में 7 लाख से अधिक पेड़ कटेंगे, विधानसभा के संकल्प की अनदेखी। सरगुजा जिले के हसदेव क्षेत्र में केते एक्सटेंशन खदान को केंद्र सरकार ने विरोध के बावजूद मंजूरी दे दी है। पूर्व डिप्टी सीएम TS सिंहदेव ने कहा कि इस खदान की स्वीकृति से रामगढ़ पहाड़ राम मंदिर का अस्तित्व खतरे में है। 7 लाख से अधिक पेड़ काटे जाएंगे। विधानसभा के संकल्प की अनदेखी करते हुए एक कंपनी विशेष को लाभ पहुंचाने यह मंजूरी दी गई है। इंटरनेशनल पंडवानी सिंगर तीजन बाई को सांस लेने में दिक्कत, डिहाइड्रेशन की भी शिकायत। रायपुर एम्स में ICU में भर्ती। अंतर्राष्ट्रीय पंडवानी गायिका एवं पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन बाई को डिहाइड्रेशन की शिकायत पर एम्स रायपुर में भर्ती कराया गया है। उन्हें ICU में रखा गया है। जांच में उन्हें निमोनिया के लक्षण भी पाए गए हैं। जानकारी के अनुसार बीते 2 दिनों से तीजन बाई को डिहाइड्रेशन की शिकायत हो रही थी। शरीर में पानी की कमी की वजह से अन्य परेशानियां भी होने लगी थी। प्रतिदिन उनकी डॉक्टरी जांच के बाद यह बात सामने आई है। PM जनमन योजना बनी वरदान, सरगुजा के गांव तक पहुंची सड़क तो जीवन हुआ आसान, अब घाट पर नहीं ढोए जाएंगे मरीज। आजादी के 77 वर्षों तक पहुंच विहीनता का दंश झेल रहे गांव तक बनी प्रधानमंत्री जनमन सड़क योजना आज वरदान साबित हो रही है। जहां पहले पगडंडी व पथरीली रास्तों से अपनी जरूरतों को पूरा करने पैदल ही लंबी दूरी तय कर लोग मजबूर व लाचार थे, वहीं 4 चक्का वाहन धड़ल्ले से पहुंच लोगों की जरूरत पूरी कर रही है। आपको बता दें कि सरगुजा के बतौली में बहुत से दूरस्थ व पहुंच विहीन गाँव थे, जहाँ अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने पगडंडी रास्तों में सफर करने को मजबूर व लाचार थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो पगडंडी रास्तों से ही बीमार पड़े मरीजों को घाट पर ढोकर 108 व 112 वाहन तक पहुंचाते थे, जिससे मरीज को समय पर इलाज नहीं मिलने पर अपनी जान भी गंवानी पड़ती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इंडस्ट्रियल कंपनियां रिटेल पंपों से खरीद रहे सस्ता फ्यूल, इसलिए हो रही किल्लत। बिलासपुर में 125 बसें बंद, माल ढुलाई ट्रांसपोर्ट प्रभावित। बिलासपुर में इंडस्ट्रियल डीजल महंगा होने के बाद औद्योगिक इकाइयों और कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने नया तरीका अपनाना शुरू कर दिया है। अपने उद्योगों और वाहनों के लिए तक विशेष यहाँ पर कंज्यूमर पेट्रोल पंप से डीजल लेना बंद या कम कर अब कंपनियां आम रिटेलर पेट्रोल पंपों से डीजल खरीद रही है। इसका असर जिले के सामान्य पेट्रोल पंपों पर साफ दिखने लगा है। डीजल की मांग अचानक बढ़ने से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालात यह कि डीजल की कमी के कारण जिले में 125 बसों का संचालन बंद हो गया है। वहीं माल ढुलाई और ट्रांसपोर्ट व्यवस्था भी प्रभावित हो गई है। कोरिया के लोगों को मिलेगी बेस्ट हेल्थ सुविधाएं, 200 बिस्तरों का बन रहा नया अस्पताल। स्वास्थ्य सुविधाओं को लगातार बेहतर बनाने का काम जारी है। एक बार फिर कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने जिला अस्पताल का दौरा किया। अपने औचक निरीक्षण में कलेक्टर ने मरीजों से सीधे बात की और उनको यहां पर मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। मरीजों ने भी कलेक्टर मैडम के सामने खुलकर अपनी बात रखी। मरीजों के मुलाकात के बाद कलेक्टर मैडम ने बन रहे निर्माणाधीन जिला अस्पताल को भी देखा। निर्माण एजेंसी के अनुसार करीब 35 करोड़ की इस परियोजना का निर्माण कार्य वित्तीय अभाव के कारण लंबे समय तक रोका रहा, लेकिन हाल ही में 23 करोड़ 59 लाख रुपए की स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण कार्य फिर से तेज गति से शुरू किया गया है। VIP कल्चर छोड़ सरकारी योजना में शादी रचवाएंगे विधायक दीपेश साहू, 23 गरीब जोड़ों संग लेंगे 7 फेरे। बेमेतरा जिले में 31 मई को होने वाले मुख्यमंत्री कन्यादान सामूहिक विवाह समारोह इस बार खास होने जा रहा है। वजह बेमेतरा से भाजपा विधायक दीपेश साहू, जो VIP कल्चर और शाही खर्चों से दूर रहकर सरकारी योजना के मंच पर आम लोगों के बीच 7 फेरे लेंगे। प्रदेश में पहली बार कोई वर्तमान विधायक 23 गरीब और जरूरतमंद जोड़ों के साथ सामूहिक विवाह में शामिल होकर सादगी और सामाजिक समानता का संदेश देगा। बेमेतरा शहर के बेसिक
आवासीय स्कूल मैदान में आयोजित होने वाले इस सामूहिक विवाह समारोह में विधायक दीपेश साहू तरुणा साहू के साथ परिणय सूत्र में बंधेंगे। खास बात यह है कि विधायक इस आयोजन में अकेले दूल्हे नहीं होंगे, बल्कि उनके साथ क्षेत्र के 23 गरीब और जरूरतमंद जोड़े भी विवाह बंधन में बंधेंगे। कुल 24 जोड़ों के इस समारोह विवाह को लेकर पूरे जिले में चर्चा का माहौल भी बना हुआ है। सरगुजा में नायब तहसीलदार की पिटाई, बीजेपी विधायक पर एफआईआर, अधिकारी पर भी केस। बैज बोले भाजपाई गुंडागर्दी कर रहे, सीएम जेल भेजेंगे या नहीं। सरगुजा जिले में बीजेपी विधायक पर नायब तहसीलदार को पीटने का आरोप लगा है। आरोप है कि सीतापुर विधायक रामकुमार टोपो और उनके समर्थकों ने राजापुर उप तहसील के नायब तहसीलदार तुषार मानिक को भी पीटा, उनके कपड़े भी फाड़े। शिकायत के बाद विधायक टोपो और समेत 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। वहीं एमएलए की बहन ने नायब तहसीलदार पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। थाने में शिकायत के बाद नायब तहसीलदार तुषार मानी पर भी एफआईआर हुई है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। 11 जून से आमरण अनशन करेंगे आप नेता उत्तम। डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्तियों को लेकर होगा बड़ा आंदोलन। छत्तीसगढ़ में डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मुद्दा बेहद गंभीर होता जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने नियुक्ति की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों के समर्थन में राज्य सरकार को खुली चुनौती दी है। इस संबंध पर पार्टी नेता उत्तम जायसवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा है कि यदि 10 जून तक पात्र डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी गई तो वे 11 जून से आमरण अनशन करेंगे। बलौदाबाजार हिंसा, भीड़ को उकसाकर 14 करोड़ का नुकसान कराया, अमित बघेल समेत 3 की जमानत खारिज। हाईकोर्ट बोला ऐसे अपराध पर बेल नहीं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस एनके व्यास ने बलौदाबाजार हिंसा केस पर सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि आरोपियों ने 7 से 8 हजार लोगों की भीड़ को भड़काकर 13 से 14 करोड़ रुपए की सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। साथ ही यहाँ पर पुलिस कर्मियों पर भी जानलेवा हमला भी कराया। कोर्ट ने कहा कि समाज में शांति और कानून व्यवस्था को पूरी तरह बिगाड़ने वाले ऐसे गंभीर अपराध में आरोपियों को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने बवाल, पथराव और कलेक्ट्रेट परिसर में आगजनी के मामले में छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के संस्थापक अमित बघेल समेत 3 आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी है। मनरेगा की जगह नई योजना 1 जुलाई से लागू होगी। बीबीजी रामजी मिशन, ग्रामीणों को मिलेगा 125 दिन का रोजगार। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण रोजगार और विकास को नई दिशा देने के लिए सरकार ने 1 जुलाई 2026 विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बीबीजी रामजी मिशन लागू करने जा रही है। यह नई योजना वर्तमान मनरेगा व्यवस्था की जगह लेगी और ग्रामीण परिवारों को पहले से अधिक रोजगार की गारंटी देगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार नई व्यवस्था के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को अब एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों का गारंटीड रोजगार मिलेगा। बोरवेल से निकल रहा ज्वलनशील और बदबूदार पानी, ग्रामीणों ने उठाई जांच की मांग। शक्ति जिले के ग्राम घोगरी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक किसान के बोरवेल से निकल रहा पानी अब उपयोग के लायक नहीं रहा। गांव के रहने वाले भरत जायसवाल के बोर से बीते 2 महीनों से मिट्टी तेल जैसी तेज गंध वाला पानी निकल रहा है। इतना ही नहीं, पानी के साथ काला और लाल रंग का लिक्विड भी निकल रहा है, जिससे पूरा परिवार परेशान है। बताया जा रहा है कि यह बोरवेल पिछले 3 से 4 वर्षों से अच्छी तरह चल रहा था, लेकिन अचानक पानी की मात्रा कम हुई और उसके बाद से पानी की गुणवत्ता भी बदल गई। किसान ने बोर की साफ सफाई कराई, केमिकल डालकर भी सुधार की कोशिश की, लेकिन समस्या जस की तस बनी रही। स्थिति इतनी गंभीर है कि मजबूरी में परिवार उसी ज्वलनशील और बदबूदार पानी का इस्तेमाल दैनिक जरूरतों के लिए कर रहा है। पुलिस ने बदमाशों का निकाला जुलूस, कान पकड़कर करवाई उठक बैठक। सीतामढ़ी चौक पर पुरानी रंजिश में युवक को घेरकर लात घुस्सों से पीटा था, 3 आरोपी गिरफ्तार। कोरबा में सीतामढ़ी चौक पर दहशत फैलाने वाले 3 बदमाशों पर कोतवाली पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी नागेश मद्रासी समेत 3 युवकों को गिरफ्तार कर उनके ही इलाके में जुलूस निकाला। इस दौरान उनसे गुंडागर्दी नहीं करेंगे, गुंडागर्दी करना पाप है जैसे नारे लगवाए और चौक पर कान पकड़कर उठक बैठक भी करवाई। 1 करोड़ 16 लाख का धान घोटाला, खरीदी केंद्र पर भारी गिरफ्तार। किसानों के 3,742 क्विंटल धान गबन का आरोप। महासमुंद जिले में करोड़ रुपए के धान घोटाले का बड़ा मामला सामने आया है। धान उपार्जन केंद्र बमनी में किसानों के 3,742 क्विंटल धान के गबन मामले में पुलिस ने केंद्र पर भारी गंगाधर जगत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी पर करीब 1 करोड़ 16 लाख रुपए के धान घोटाले का आरोप है। जवानों को मिली बड़ी सफलता, सुरक्षा बलों ने ज्वाइंट ऑपरेशन में नक्सलियों की हथियार निर्माण फैक्ट्री को किया नष्ट। मोहला से बड़ी खबर है, सरेंडर नक्सलियों के इनपुट पर गढ़चिरौली और बस्तर फोर्स के साथ संयुक्त अभियान में बड़ी संख्या में नक्सल सामग्रियों को नष्ट कर दिया है। ऑपरेशन फाइनल स्ट्राइक के तहत माओवादी सत्रगार और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में एक बार फिर जब्त कर लिया गया है, जिसमें राइफल, डेटोनेटर, बारूद, क्लोमोर, माइंस और बीजीएल सेट और मशीन बरामद की गई है।
बमनिडी चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज उतरे भूपेश बघेल और चरणदास महंत ने किया रोड शो। भाजपा पर मतदाताओं को डराने और धमकाने का आरोप। जांजगीर चांपा जिले की नवगठित नगर पंचायत बमनिडी के पहले चुनाव में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने 4 विधायकों के साथ बमनिडी में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास किया। शराब दुकान में मिलावट का भांडाफोड़। मैकडॉवेल नंबर 1 विस्की में पानी मिलाते पकड़े गए 4 प्लेसमेंट कर्मचारी। महासमुंद जिले के पिथौरा स्थित कंपोजिट शराब दुकान में मिलावटी शराब का भांडाफोड़ हुआ है। दुकान में शराब में पानी मिलाकर बेचा जा रहा था। आबकारी विभाग की टीम ने दुकान में छापा मारकर 4 प्लेसमेंट कर्मचारियों को रंगे हाथ पानी मिलाते हुए पकड़ा गया। आरोपी मैकडॉवेल नंबर 1 विस्की में मिलावट कर रहे थे। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों द्वारा लंबे समय से ग्राहकों की आंखों में धूल झोंककर शराब के पानी की मिलावट की जा रही थी। इससे न केवल लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था, बल्कि आर्थिक रूप से भी ग्राहकों को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। आबकारी विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए चारों कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अस्थि-बाधित दिव्यांगों के लिए 5 जून को रोजगार मेला। 6 कंपनियां देगी रोजगार। रोजगार कार्यालय रायपुर की तरफ से अस्थि बाधित दिव्यांगजनों के लिए 5 जून 2026 को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक कॉलेज बैरन बाजार रायपुर में होगा। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के प्लस वर्जन आएंगे। इसके पैसे लगेंगे। 24 घंटे के बाद भी नहीं हटेगी स्टोरी। पसंदीदा लोगों की अलग अलग लिस्ट बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के लिए नए सब्सक्रिप्शन प्लान पेश किए हैं। इसके तहत एप्स के प्लस वर्जन रोल आउट किए जाएंगे। इस प्लान को लेने वाले यूजर्स को स्पेशल टूल्स और कस्टमाइजेशन विकल्प मिलेंगे। यह कदम मेटा के विज्ञापन के अलावा कमाई का नया जरिया बनाने की रणनीति का हिस्सा है। नए प्लस प्लान कंपनी के मौजूदा मेटा वेरीफाइड प्लान की जगह नहीं लेंगे। कवर्धा में 1.5 करोड़ का धान घोटाला। पंडरिया लोहारा में 4500 क्विंटल की हेराफेरी। समिति प्रबंधक और ऑपरेटर पर कार्रवाई के निर्देश। कबीरधाम जिले में एक बार फिर सरकारी धान उपार्जन सिस्टम की साख पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला बड़ा घोटाला मामला सामने आया है। पंडरिया और लोहारा विकासखंड में खाद्य विभाग की जांच में करीब 1.5 करोड़ रुपए के गबन का खुलासा हुआ है। फर्जी खरीदी बिक्री और रिकॉर्ड हेराफेरी से जुड़े इस घोटाले ने पूरे जिले के प्रशासनिक तंत्र को हिलाकर रख दिया है। खाद्य विभाग की मिली जानकारी के अनुसार पंडरिया क्षेत्र स्थित कामठी समिति में के दौरान 3289 क्विंटल धान का फर्जी खरीदी विक्रय का मामला पकड़ा गया है। यह पूरा मामला रिकॉर्ड में छेड़छाड़ कर सरकारी धन के गबन से जुड़ा पाया गया है। वहीं लोहारा विकासखंड के धर्मगढ़ में भी लगभग 1200 क्विंटल धान के हेराफेरी का खुलासा हुआ है। दोनों जगह मिलाकर प्रशासन ने करीब 1.5 करोड़ रुपए के गबन की आशंका जताई है। राशन वितरण में अब एआई और जीपीएस की एंट्री। सार्थक पीडीएस फेज 2 को लेकर मुख्यमंत्री ने जताई खुशी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस फेज 2 योजना को मंजूरी दिए जाने का स्वागत किया है। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 25,530 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। मुख्यमंत्री ने इसे गरीब कल्याण, खाद्य सुरक्षा और पारदर्शी शासन की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक तकनीकों से जोड़ा जाएगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीपीएस ट्रैकिंग, क्यूआर कोड टैगिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग और डिजिटल सप्लाई चेन जैसी व्यवस्थाएं लागू होगी। इससे राशन वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनेगी। महासमुंद के बहुचर्चित एलपीजी गैस कांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। 90 लाख में बेचा था माल। कोल्हापुर के होटल में था छिपा। जिले में करोड़ रुपए की एलपीजी गैस चोरी और कालाबाजारी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। महासमुंद पुलिस ने बहुचर्चित गैस गबन कांड के मुख्य आरोपी संतोष सिंह ठाकुर और उसके पुत्र सार्थक सिंह ठाकुर को महाराष्ट्र के कोल्हापुर से गिरफ्तार किया है। दोनों लंबे समय से फरार चल रहे थे और गिरफ्तारी से बचने के लिए होटल में छिपकर रह रहे थे। रायपुर में शराब पार्टी में हुआ विवाद तो निर्दलीय पार्षद ने ले ली युवक की जान। महानदी के किनारे रेत में दफनाया शव। राजधानी के मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में निर्दलीय पार्षद नोहर दास रात्रे उर्फ गोलू रात्रे पर युवक की हत्या का आरोप लगा है। पुलिस ने पार्षद समेत 4 लोगों को हिरासत मिला है। आरोपी की शराब पीने के दौरान विवाद और गाली गलौज के बाद युवक की हत्या कर शव को महानदी किनारे रेत में दफना दिया गया। मृतक की पहचान नक्की गाँव निवासी भुवनेश्वर यादव के रूप में हुई है। वह मोनोट कंपनी में ऑपरेटर था और 22 मई से लापता चल रहा था। स्वजन ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। प्रदेश अध्यक्ष समेत 220 पदाधिकारियों ने छोड़ी शेखावत करनी सेना। राजपूत करनी सेना में हुए शामिल। तोमर का साथ देने पर उपजा था वैचारिक मतभेद। छत्तीसगढ़ में राजपूत समाज की राजनीतिक और संगठनात्मक गतिविधियों में बड़ा बदलाव हुआ है। डॉक्टर राज शेखावत की क्षत्रिय करनी सेना संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक कुमार सिंह समेत प्रदेश के 220 पदाधिकारी राजपूत करनी सेना में शामिल हो गए हैं।
खनिज निधि में अब जिला पंचायतों की भी हिस्सेदारी, सरकार के फैसले से गांव के विकास को मिलेगी रफ्तार। छत्तीसगढ़ सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए जिला पंचायतों को भी गौण खनिज निधि में हिस्सा देने का आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा की गई घोषणा के बाद राज्य शासन ने इस पर अमल करते हुए नई व्यवस्था लागू कर दी है। खनिज साधन विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक गौण खनिजों से मिलने वाले कुल राजस्व का 33% हिस्सा पहले की तरह पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को मिलेगा। वहीं बाकी 67% राशि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायतों के बीच तय स्लैब के अनुसार बांटी जाएगी। छत्तीसगढ़ में पर्यटन को मिलेगा नया विस्तार, होटल सेक्टर में 500 करोड़ से अधिक के निवेश की तैयारी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते दिन अपने निवास कार्यालय में पर्यटन को बढ़ावा देने, पर्यटन सुविधाओं के विकास और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में निवेश को लेकर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड के प्रतिनिधि और शासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संपदा से भरपूर राज्य है। यहाँ नदियां, पहाड़, घने जंगल, जलप्रपात और समृद्ध आदिवासी संस्कृति राज्य को विशेष पहचान देते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य दुनिया को छत्तीसगढ़ की असली सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराना है। छत्तीसगढ़ की रेणुका सिंह की बड़ी उपलब्धि, संभालेगी थाईलैंड एशियाई वॉलीबॉल चैंपियनशिप की कमान, बनी टीम की कोच। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की रेणुका पारिक सिन्हा को आगामी एशियाई अंडर 18 गर्ल्स वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम का कोच नियुक्त किया गया है। सिन्हा भारतीय खेल प्राधिकरण रायपुर में असिस्टेंट वॉलीबॉल कोच के रूप में पदस्थ है। इस चैंपियनशिप का आयोजन 1 जुलाई से 7 जुलाई 2026 तक थाईलैंड के नाखोन रतचा सीमा स्थिति में होगा। इस अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में एशिया की मजबूत टीम भाग लेगी। अंबिकापुर में चिट फंड का महाजाल, नमना कला के दफ्तर से उड़ गए इन्वेस्टरों के 9 करोड़ 26 लाख, 2 गिरफ्तार। रकम दुगना करने का झांसा देकर उत्तर छत्तीसगढ़ के सैकड़ों लोगों से करीब 9 करोड़ 26 लाख रुपए की ठगी करने वाले वेलफेयर बिल्डिंग एंड एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से जुड़े 2 आरोपितों को सरगुजा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कंपनी पर आरोप है कि उसने सरगुजा समेत आसपास के जिलों में गरीब, अशिक्षित और जनजातीय निवेशकों को कम समय में अधिक मुनाफा दिलाने का लालच देकर करोड़ों रुपए जमा कराए और बाद में कंपनी बंद कर दी। मामले में थाना गांधीनगर पुलिस ने इनामी चिट फंड और धन परिचालन स्कीम अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए दोनों आरोपित अखिलेश प्रजापति व बलराम पाठक को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। दोनों आरोपित झारखंड के पलामू जिले के रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में हाईवे सुरक्षा को नई ताकत, 1033 हेल्पलाइन सेवा का विस्तार, NH 49 पर 24 घंटे इमरजेंसी एम्बुलेंस तैनात। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ में 1033 हेल्पलाइन सेवाओं का विस्तार किया है। इसके तहत NH 49 पर बिलासपुर से रायगढ़ मार्ग के बीच अत्याधुनिक आपातकालीन एम्बुलेंस सेवाएं शुरू की गई है। NHI की परियोजना का क्रियान्वयन इकाई बिलासपुर द्वारा पाराघाट टोल प्लाजा और केसला टोल प्लाजा पर आधुनिक यहाँ पर एम्बुलेंस तैनात की गई है ताकि दुर्घटना या अन्य आपात स्थिति में यात्रियों को तुरंत मदद मिल सके। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन शुरू, 31 मई तक आवेदन का मौका। बलौदाबाजार प्रशासन की पात्र लोगों से अपील। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल पद्म पुरस्कार के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। गणतंत्र दिवस 2027 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले इन प्रतिष्ठित पुरस्कारों के लिए आवेदन और अनुशंसाएं 31 मई 2026 तक आमंत्रित की गई है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग नई दिल्ली द्वारा यह प्रक्रिया संचालित की जा रही है। इच्छुक व्यक्ति और संस्थाएं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। दीपक बैज बोले, 2.5 साल में ही क्रूर अत्याचारी हुई सरकार, लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश। सूरजपुर में 30 घंटे अनशन के सामने झुकी सरकार। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर लोकतंत्र को कुचलने और विपक्षी कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। दरअसल बीते दिन उन्होंने आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि 2.5 साल से शासनकाल में ही शायद सरकार क्रूर और अत्याचारी बन गई है। प्रदेश में विकास कार्य और जन कल्याणकारी योजनाएं ठप है, जबकि कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। रायपुर, बिलासपुर, जसपुर, कवर्धा और कई जिलों में लगातार गोलीबारी, हत्या और चाकूबाजी की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। फिलहाल दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलते हैं कल इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।